तो यार देखो, ये है 2023 का फ्री फायर और इस टाइम पे आपको एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस टाइम पे जितने महान प्लेयर हमारे फ्री फायर में घुस आए हैं उतने शायद ही किसी और गेम में होंगे। क्योंकि इधर आप लोग देखोगे तो भाई कुछ बंदों को इधर हमेशा ही बीआर रैंक में बॉट की लॉबी चाहिए, तो कुछ लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में डबल वेक्टर और मैक्स 7 लेके घुस जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, कुछ बंदे तो वर्ल्ड चैट में अपना प्यार ढूंढने लग जाते हैं, तो कुछ नमूने बिना बात के अपने दोस्त की गाड़ी फोड़ देते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और हाँ, जैसे हमारे फ्री फायर में अलग अलग प्रकार के नमूने हैं, वैसी इसी फ्री फायर में बहुत प्रकार के हेडशॉट ट्रिक्स भी हैं। लेकिन फ्री फायर से ज्यादा हेडशॉट ट्रिक आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। मतलब कुछ लोगों ने ऐसी वन टैप हेडशॉट ट्रिक खोज खोज के वीडियो बना रखी है जो कि फ्री फायर वाले खुद आज तक नहीं खोज पाए हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। लेकिन आज का ये वीडियो एक ऐसा वीडियो है जिसको देखने के बाद बच्चे से लेकर बूढ़े तक भाई कोई भी इस वीडियो को देख के तगड़े तगड़े वन टैप हेडशॉट मार सकता है डेजर्ट ईगल से। क्योंकि वन टैप ट्रिक तो आपने बहुत देख ली होंगी, लेकिन ऐसा वीडियो आप लोगों ने अभी तक कहीं पे भी नहीं देखा होगा। इसीलिए आपने चाहे आज तक मेरा एक भी वीडियो को पूरा ना देखा हो, लेकिन भाई इस वीडियो को पूरा देख लेना। सच में भाई बहुत अमेजिंग वीडियो बनाया है। तो कौन सा तीर मारा? और जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि इस वीडियो का जो लाइक है वो मैंने 15 के लाइक्स का रखा है। अगर आप लोग चाहो तो भाई एक चुटकी मार के कंप्लीट करा सकते हो, तो इसलिए फटाफट से कर दो। चलते अपन वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिंपली 3 स्टेप में इस वन टैप ट्रिक को बताने वाला हूँ और 3rd स्टेप के बाद तो आप लोग गारंटेड सीख ही जाओगे। तो इसीलिए अगर आपने आज से पहले कभी भी डेजर्ट ईगल से हेडशॉट नहीं मारा है तो भी आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन अभी जिंदा है। तो हमारा जो स्टेप नंबर 1 है उसका नाम है सेटिंग्स। तो भाई अगर आपको किसी भी गन से फास्ट वन टैप मारना है ना और सामने वाले के वन टैप से बचना भी है, तो आपको अभी फटाफट से जाके अपनी गेम में क्विक वेपन स्विच वाले बटन को ऑन कर लेना है। और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो गन बॉक्स पे क्लिक करके स्विच करते हैं। तो भाई मैंने आपको काफी बार वीडियोस में बता रखा है, एक बार और बता देता हूँ कि आपको गन बॉक्स पे क्लिक करके कभी भी स्विच नहीं करना है। क्योंकि आप लोग उससे स्विच तो कर दोगे, लेकिन आप लोग ड्रैग ही सही तरीके से नहीं कर पाओगे। इसीलिए वेपन स्विच को ऑन कर लेना। उसके बाद आती है इस बटन की प्लेसमेंट, कि आपको इस बटन को रखना कहाँ पर है। तो भाई देखो, सबकी कस्टमाइजेशन अलग अलग होती है, इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा कि इसे इधर रख लो या फिर उधर रख लो, लेकिन बस आपको इस बटन को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे आप लोग इस पर क्लिक करने के बाद तुरंत और इजीली तरीके से रन बटन पे भी क्लिक कर पाओ। और इजीली से मेरा मतलब है इजीली, मतलब जैसे आप लोग लाइट बंद करने के बाद भी अपने हाथ को अपने मुंह पे इजीली टच कर सकते हो ना, बिल्कुल वैसे ही इजीली तरीके से स्विच बटन पे क्लिक करने के बाद रन बटन पे भी क्लिक होना चाहिए। और ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो इस बटन को गलत जगह पे रख देते हैं, जिससे कि वो वेपन स्विच से कभी भी हेडशॉट मारने नहीं सीख पाते। और अगर आप मेरे से पूछोगे कि भाई तू ही बता दे यार कहाँ रखना चाहिए, इतनी बात क्यों घुमा रहा है भाई, चांटा खाएगा क्या, तो मैं भी बता देता हूँ। तो देखो, अगर आप लोग 3 फिंगर प्लेयर हो तो आप लोग सिंपली इस बटन को इधर रख सकते हो, जिससे कि आप इजिली इन दोनों बटन पे अलग अलग फिंगर से कंट्रोल कर पाओगे। या फिर अगर आप 2 फिंगर प्लेयर हो तो आप लोग सिंपली इसे इधर रख लेना और फायर बटन के साइज को 50 से 55 के बीच में कर लेना और सारी की सारी सेंसिटिविटी को 100 कर लेना। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप पे। तो सेकंड स्टेप में आपको करना है कि आपको सिंपली आना है ट्रेनिंग में और इधर उठा लेनी है एक डेजर्ट ईगल। उसके बाद आपको किसी बंदे को इधर मारना नहीं है, ना ही कोई भी मूवमेंट करनी है। आपको सिंपली हवा में डेजर्ट ईगल की गोली फायर करनी है और स्विच बटन पे क्लिक करना है। बस आप लोग को इतना ही करना है। और इस चीज की आपको कम से कम 5 से 10 मिनट तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है। क्योंकि शुरुआत में लोगों के साथ क्या होता है कि वो स्विच बटन पे क्लिक तो कर देते हैं, लेकिन उनका फायर ही नहीं होता, वो पहले ही क्लिक कर देते हैं। इसीलिए इस चीज की आप लोगों को प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद इस फायर और स्विच की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाने के बाद आपको इसमें एक और चीज ऐड करनी है, जिसका नाम है रन। क्योंकि जब आप किसी बंदे को वन टैप मारोगे तो उधर ही भूत बन के थोड़ी खड़े रहोगे, और अगर आपका गलती से वन टैप नहीं लगा और आप एक ही जगह पे खड़े रहे तो सामने वाला आपका वैसे ही भूत बना देगा। तो इसीलिए आपको फायर स्विच रन की प्रैक्टिस करनी है। मतलब आपको पहले फायर करना है, फिर स्विच करना है और फिर रन कर देना है। बहुत सिंपल है, लेकिन ये चीज बोलने में तो बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी वन टैप ट्रिक इसी पे टिकी हुई है। अब बात करते हैं अपनी 3rd स्टेप की, जो कि है वन टैप ट्रिक। मतलब आपको पिछले 2 स्टेप्स की मदद से किसी बंदे को वन टैप कैसे लगाना है। तो देखो, जब आप किसी बंदे को वन टैप लगाने जाओगे तो या तो आप उस बंदे के लॉन्ग रेंज में होगे, या मिड में होगे, या फिर शॉर्ट में होगे, या फिर अगर आप लोग कोई और सी भी रेंज में जा सकते हो तो वो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग रेंज की। तो आपको तो पता ही है कि जैसे जैसे आप लोग एनिमी से दूर जाते जाते हो, वैसे आपका जो एम लॉक
है वो कम होता चले जाता है। तो अगर आपको डेजर्ट ईगल से लॉन्ग रेंज पे हेडशॉट लगाना है ना, तो भाई बहुत सिंपल ट्रिक है। बस आप लोगों को रेड एम आते ही हल्का सा ऊपर की साइड ड्रैग कर देना है। आप लोगों को बिल्कुल भी फायर बटन को घुमाना उमाना नहीं है, बस आपको सिंपली ऊपर की साइड डायरेक्ट ड्रैग कर देना है। बहुत तगड़ा वन टैप कनेक्ट होगा। और आप लोग यहाँ पे किसी भी क्लिप में देख लो कि भाई जैसे ही मेरा एम रेड हो रहा है वैसे मैं हल्का सा ऊपर की साइड ड्रैग कर दे रहा हूँ, जिससे कि इजीली वन टैप कनेक्ट हो जा रहा है। क्योंकि लॉन्ग रेंज में एनिमी बहुत ज्यादा छोटा दिख रहा होता है, तो इसीलिए ज्यादा एम लॉक बॉडी पर होता ही नहीं है। अब बात करते हैं मिड रेंज की। तो मिड रेंज में भी आपको रेड एम करके ड्रैग करना है, लेकिन अगर आप लोग इधर सीधा सीधा ड्रैग करोगे तो ज्यादातर चांसेस है कि आप लोगों का जो एम लॉक है वो बॉडी पर ही होगा। तो इसीलिए आपको मिड रेंज में एनिमी के चेस्ट के पास अपने एम को रखना है और राइट साइड से घुमा के रोटेशन ड्रैग करना है। और अपनी ड्रैग स्पीड को भी इधर आप लोगों को थोड़ा फास्ट रखना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग बैकग्राउंड में देख ही पा रहे होंगे कि मैं मिड रेंज में सिंपली घुमा के ड्रैग कर रहा हूँ, तो इजीली इधर वन टैप कनेक्ट हो जा रहा है। और आप लोग खुद भी एक बार मिड रेंज में सीधा सीधा ड्रैग करके ट्राई करना, देखना आप लोगों का हेडशॉट लगेगा ही नहीं। आप लोगों का जो एम है वो बॉडी पर ही रह जाएगा। इसीलिए आपको मिड रेंज में हमेशा घुमा के ड्रैग करना है। अब बात करते हैं शॉर्ट रेंज की, कि आप लोग शॉर्ट रेंज में बहुत तगड़े वन टैप हेडशॉट कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो देखो भाई, शॉर्ट रेंज में डेजर्ट ईगल से हेडशॉट मारना काफी टफ है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो देखो, अगर आप लोग शॉर्ट रेंज में रेड एम करके ड्रैग करोगे ना, तो आप लोग कभी भी जिंदगी में भी हेडशॉट नहीं मार पाओगे, क्योंकि शॉर्ट रेंज में एम लॉक जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए आपको शॉर्ट रेंज में वाइट एम करके ट्रैक करना है, और एम लॉक तो भाई बिल्कुल होने ही नहीं देना। और इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप लोगों का हल्का सा भी एम लॉक हो गया ना, तो भाई हेडशॉट लगेगा ही नहीं। तो इसीलिए आपको शॉर्ट रेंज में बहुत ज्यादा फास्ट के साथ साथ घुमा के ट्रैक करना है, आपका इजीली वन टैप कनेक्ट होगा। और मैंने आपको इस वीडियो में फायर स्विच रन को एक अलग स्टेप में बताया है और हेडशॉट ट्रिक को एक अलग स्टेप में बताया है, क्योंकि अगर मैं एक ही में बताया था तो ना तो आप लोग फायर स्विच रन की प्रैक्टिस कर पाते और ना ही हेडशॉट मार पाते। तो इसीलिए आपको फायर स्विच रन की भाई अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाने के बाद हेडशॉट ट्रिक को आपको उसमें अप्लाई करना है। देखना आप लोग पक्का तगड़े तगड़े वन टैप कनेक्ट कर पाओगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और लाइक और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। और अगर मेरे से बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लेकिन हाँ, फॉलो जरूर कर लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।